16 मार्च 2024 की एक साधारण सुबह थी। एक माँ अपने 15 साल के बेटे का नया मोबाइल फोन सेट कर रही थी। जब उसने iCloud अकाउंट की डिटेल्स डाली तो फोन में पुरानी तस्वीरें, वीडियो और मैसेज धीरे धीरे सिंक होने लगे। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर एक खास चैट थ्रेड पर जाकर रुक गई। सिर्फ जिज्ञासा में उसने वो चैट खोल ली और जो उसने पढ़ा उसने उसकी सांसें रोक दी। आई लव यू मम्मा, आई लव यू सो मच बेबी। आज सुबह भले ही छोटी थी पर परफेक्ट थी। हाँ बेबी, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। आई लव यू बेबी। सब कुछ इतना अच्छा लगा, इतना पैशनेट, इतना इंटीमेट, बिल्कुल परफेक्ट। जैसे जैसे वह माँ वो चैट पढ़ती गई, उसका गुस्सा बढ़ता गया, हाथ कांपने लगे और आंखें अविश्वास से फटी रह गई। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे, शायद उसका बेटा अपनी किसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होगा, इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है। सही कहा है ना? लेकिन बात उतनी सीधी नहीं थी। ये मैसेज किसी हमउम्र लड़की या गर्लफ्रेंड के नहीं थे। ये बातचीत उस लड़के और उसकी स्कूल टीचर के बीच की थी, एक 30 साल की शादीशुदा महिला टीचर। अब आप समझ सकते हैं कि वो माँ क्यों हिल गई थी। तो केस की पूरी कहानी जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज हम जिस केस की बात कर रहे हैं वो है क्रिस्टीना फॉर्मेला के खिलाफ। क्रिस्टीना फॉर्मेला का जन्म 29 दिसंबर 1994 को शिकागो, इलिनॉय में एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उसने अपनी शुरुआती पढ़ाई मेन साउथ हाई स्कूल से पूरी की। पढ़ाई में औसत रहने वाली क्रिस्टीना स्पोर्ट्स, खासतौर पर सॉकर में काफी तेज थी। हाई स्कूल और कॉलेज दोनों ही जगहों पर वो एक बेहतरीन सॉकर प्लेयर रही, जहां उसने स्कूल टीम में डिफेंडर के तौर पर खेला। 2016 के नवंबर में उसे DGS विनिंग एथलीट का किताब भी मिला, जो उसकी मेहनत और खेल में प्रतिभा का सबूत था। स्कूल के बाद उसने कॉन्कॉर्डिया स्टेट यूनिवर्सिटी से स्पेशल एजुकेशन में डिग्री हासिल की और वहीं कॉलेज के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदली और कुछ सालों बाद दोनों ने शादी कर ली। माइकल फॉर्मेला, क्रिस्टीना का कॉलेज स्वीट हार्ट, वो भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और एक टैलेंटेड बेसबॉल प्लेयर था। पहली बार माइकल ने क्रिस्टीना को एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दौरान देखा था और उसी पल से वो उसकी ओर खींच गया। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदली और आखिरकार पिछले साल यानी 22 जून 2024 को दोनों ने इटली के एक बेहद खूबसूरत लोकेशन पर शादी कर ली। शादी के करीब एक महीने बाद 20 जुलाई को ये कपल इलिनॉय लौट आया और वहीं एक शानदार रिसेप्शन रखा गया। रिसेप्शन की तस्वीरें देखो तो ऐसा लगता है मानो ये दोनों एकदम परफेक्ट कपल हों। चेहरे पर खुशियां, आंखों में चमक और चारों ओर जश्न का माहौल। फैमिली, रिश्तेदार सब पूरी तरह सेलिब्रेशन में डूबे हुए थे। और हो भी क्यों ना, आखिर माइकल और क्रिस्टीना एक दूसरे को पूरे 8 साल से डेट कर रहे थे। ये एक परियों जैसी लगने वाली लव स्टोरी थी, जैसे किसी फिल्म का परफेक्ट एंडिंग। लेकिन अफसोस, माइकल को अब तक क्रिस्टीना की जिंदगी का एक काला राज पता नहीं था। ये राज उसके सामने तब आया जब शादी को 6 महीने ही बीते थे। एक शाम जब माइकल अपनी कार पार्क करके घर लौट ही रहा था, तभी एक पुलिस अफसर सीधे क्रिस्टीना के पास आया और शांत लहजे में कहा, मैम कृपया अपना जरूरी सामान ले लीजिए, मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा और पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। उसके बाद अफसर ने उसे हथकड़ी पहनाई। जो बॉडी कैमरा फुटेज सामने आया उसमें क्रिस्टीना पूरी तरह से हक्का बक्का दिखती है। उसकी आंखों में डर, चेहरे पर उलझन। वो बार बार अफसर से पूछ रही थी, क्या हो रहा है, क्यों, किस लिए। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब अचानक कैसे और क्यों हो रहा है। क्रिस्टीना बार बार पूछ रही थी कि आखिर उसे पुलिस स्टेशन क्यों ले जाया जा रहा है। उसके चेहरे पर डर साफ था। वह लगातार यही जानना चाह रही थी कि उसका पति माइकल क्या उसके साथ आ सकता है। और देखिए, ऐसी स्थिति में यह बिल्कुल नेचुरल है। जब आपके साथ कुछ इतना अचानक और अजीब हो रहा हो तो आप चाहेंगे कि कोई अपना, खासकर आपका जीवन साथी, आपके साथ हो। लेकिन क्रिस्टीना का रिएक्शन थोड़ा अलग था। वो जैसे एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करने लगी, घबरा गई। बेचैनी में पुलिस कार में अपने रिएक्शंस को संभाल नहीं पा रही थी। वहीं पुलिस अफसर पूरी तरह प्रोफेशनल और शांत लहजे में उससे बात कर रहे थे। इस बीच क्रिस्टीना ने धीरे से कहा, आई नो बट आई रियली वुड प्रेफर दैट माई हस्बैंड इज विथ मी। और अफसर ने तुरंत जवाब दिया, ऑफ कोर्स। उनका व्यवहार पूरी तरह सहयोगात्मक था, लेकिन क्रिस्टीना की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो अंदर से टूट चुकी थी। क्रिस्टीना का रिएक्शन यहाँ काफी अजीब था। उसने अपनी आंखें घुमाईं और चेहरा बनाया। थोड़ी देर बाद जब माहौल कुछ शांत हुआ तो ऑफिसर ने क्रिस्टीना को गिरफ्तारी का कारण बताया, एक नाबालिग पर यौन हमले का आरोप।
उस पल में क्रिस्टीना को समझ आ गया कि बात किस बारे में है और वह जोर जोर से रोने लगी। फुटेज में दिखता है कि वह ऐसी हालत में थी जैसे उसे उल्टी होने वाली हो। ऑफिसर्स ने स्थिति को बहुत शांति से संभाला। हालांकि रोते हुए वह ऐसा व्यवहार कर रही थी मानो वह खुद पीड़ित हो, लेकिन मुझे लगता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे अब एहसास हो चुका था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है और अब वो एक बहुत गंभीर मुसीबत में फंस चुकी है। क्रिस्टीना फॉर्मेला डाउनर्स ग्रो साउथ हाई स्कूल में एक स्पेशल एजुकेशन टीचर और सॉकर कोच के रूप में काम करती थी। स्पेशल एजुकेशन टीचर्स का काम उन छात्रों की मदद करना होता है जो मानसिक या शारीरिक चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं। उन्हें शैक्षणिक और भावनात्मक सपोर्ट देना ताकि वे सामान्य बच्चों के साथ कदम से कदम मिला सकें। 2021 में क्रिस्टीना ने वॉलंटियर के तौर पर स्कूल की सॉकर टीम के साथ काम करना शुरू किया। यहीं पर उसकी मुलाकात उस लड़के से हुई, वही लड़का जो बाद में इस पूरे केस का केंद्र बन गया। 2023 में उस लड़के को एक कॉलर बोन फ्रैक्चर हो गया। चोट के बाद क्रिस्टीना ने उससे और ज्यादा क्लोज हो जाना शुरू किया। उसने बहाने से उसे प्राइवेट सेशंस देने शुरू किए जो धीरे धीरे हदें पार करने लगे। यहीं से एक ऐसा रिश्ता शुरू हुआ जो सामान्य शिक्षक छात्र संबंध से पूरी तरह अलग था। क्रिस्टीना ने स्कूल के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर उसे फ्लर्टी टेक्स्ट भेजना शुरू किया। ध्यान रखें, उस वक्त क्रिस्टीना 28 साल की थी जबकि वह लड़का महज 15 साल का था। दोनों काफी समय तक उस ऐप पर फ्लर्ट करते रहे। बाद में क्रिस्टीना ने उसे अपना नंबर दे दिया ताकि वे ऑनलाइन गेम्स खेल सकें, लेकिन गेम्स तो बस एक बहाना था ताकि वे निजी तौर पर बात कर सकें। इसके बाद क्रिस्टीना ने उसे और भी आपत्तिजनक मैसेज भेजने शुरू किए और वे रोजाना चैट करने और फेस टाइम पर बात करने लगे। एक शिक्षक का अपने छात्र को इस तरह के मैसेज भेजना पहले से ही अनुचित है, लेकिन एक दिन क्रिस्टीना ने सारी सीमाएं लांघ दी। उसने नियमित कक्षाएं शुरू होने से पहले उस लड़के को निजी पाठ के लिए बुलाया। लड़के को उसके इरादों का कोई अंदाजा नहीं था। वह कक्षा में पहुंचा और जैसे ही वह अंदर आया, क्रिस्टीना ने दरवाजा लॉक कर दिया। लड़का भ्रमित नजरों से अपनी शिक्षिका को देखने लगा। जाहिर तौर पर किसी शिक्षक का इस तरह अकेले में दरवाजा लॉक करना सामान्य नहीं है। फिर क्रिस्टीना उसके बेहद करीब आई और कक्षा के अंदर ही उसने उसे चूमना शुरू कर दिया। आखिरकार वह तो सिर्फ 15 साल का बच्चा था। He was going through puberty, तो यह सब उसके लिए बहुत नया था। He was confused, उसे पता नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए। और तब क्रिस्टीना ने उस लड़के की पैंट्स अनजिप की and she performed oral sex on him. I mean how sick you have to be to do this. हम देख पा रहे हैं कि क्रिस्टीना ही यह सारी सिचुएशन लीड कर रही थी। सारे के सारे फर्स्ट स्टेप टैक्स से लेकर यहाँ तक क्रिस्टीना ने ही लिए थे और यह सब यहीं पर खत्म नहीं हुआ। ये चीज फ्रीक्वेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स में बदल गई। ये सब कई दिन एक क्लासरूम में चलता रहा। क्रिस्टीना बार बार उस लड़के को प्राइवेट लेसन्स के नाम पर बुलाती। हर बार वही क्लास, वही क्लोज डोर्स और उसके पीछे वो एक्टिविटीज जो कोई सोच भी नहीं सकता कि एक टीचर अपने 15 साल के बच्चे के साथ कर सकती है। आपको लग रहा होगा कि ये सब एक 15 साल के बच्चे की कंसेंट के साथ ही हो रहा है, तो इसमें गलत क्या है? नहीं, एक 15 साल का बच्चा कंसेंट नहीं दे सकता, which means उसका कंसेंट कंसीडरेबल नहीं होता until his 18। This is an act on of sexual assault। एक टीनेजर इन सालों में प्यूबर्टी के दौर से गुजर रहा होता है, जहां उसकी इमोशंस, पहचान और फीलिंग्स एक कंफ्यूज्ड समुद्र की तरह होती हैं। वह मेंटल रूप से भी विकसित हो रहा था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ जो हो रहा है वो गलत है। क्रिस्टीना ने इस मानसिक उलझन का पूरा फायदा उठाया। एक टीचर होने के नाते उसे उस बच्चे का संरक्षक बनना चाहिए था, लेकिन उसने उसकी नाजुकता का इस्तेमाल किया। उसने उसकी मासूमियत को खत्म कर दिया, उसका बचपन बर्बाद कर दिया और उसे ऐसा ट्रॉमा दिया जिसे वह हमेशा याद रखेगा। इस सब के बीच इसे समझना जरूरी है कि ये सब कैसे हुआ। क्रिस्टीना का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वह कई सालों से रिलेशनशिप में थी और जिसे वह शादी करना चाहती थी। फरवरी 2024 में क्रिस्टीना और उस लड़के ने आखिरकार इस पूरे मामले पर बात की। दोनों ने महसूस किया कि जो कुछ भी हो रहा था वह कहीं ना कहीं गलत था और अब इसे खत्म कर देना चाहिए। ये टाइमिंग काफी सही थी, है ना? खासकर क्योंकि 2024 में क्रिस्टीना को अपने बॉयफ्रेंड से शादी करनी थी जिसके साथ वह पिछले 8 सालों से थी। तब उसने उस बच्चे से कहा कि यह सब गलत है और इसे बंद करना होगा। उस दिन के बाद कई बार के सेक्सुअल एनकाउंटर्स के बावजूद
क्रिस्टीना ने उस लड़के से फिर कभी संपर्क नहीं किया। सब कुछ खत्म हो चुका था, या कम से कम उन्हें ऐसा लग रहा था। लेकिन एक साल बाद 16 मार्च 2025 को उस लड़के की मां उसके नए फोन को सेटअप कर रही थी। जैसे ही उसने iCloud जानकारी डाली, पुरानी चैट्स नए फोन में सिंक होने लगी। उसने अपने बेटे और क्रिस्टीना के बीच की सारी बातचीत पढ़ ली, जिसने उसे पूरी तरह स्तब्ध कर दिया। वह तुरंत पुलिस स्टेशन गई और क्रिस्टीना के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कर दी। वह बहुत दुखी थी कि जिस स्कूल और शिक्षकों पर भरोसा करके वह अपने बच्चे को वहां भेजती थी, वहां ऐसा हुआ। उसी स्कूल की एक शिक्षिका ने उनके बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किया। मेरी पिछली वीडियो पर कई लोगों ने कमेंट किया था कि हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, काश हमें ऐसी शिक्षिका मिली होती। मैं समझता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन एक दिन आप बड़े होंगे, आपके भी बच्चे होंगे और आप उन्हें अच्छे मूल्य सिखाएंगे, प्यार से पालेंगे। फिर अगर स्कूल में कोई शिक्षक आपके बच्चे को बहकाए और उसके साथ यौन कृत्य करे तो यह गलत है। यकीन मानिए, कोई भी माता पिता ऐसा नहीं चाहता। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने क्रिस्टीना को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए थाने ले गए। लेकिन यहाँ क्रिस्टीना ने एक बिल्कुल अलग ही कहानी पेश कर दी। उसने सारा दोष उस 15 साल के बच्चे पर डालने की कोशिश की। उसका कहना था कि वो लड़का शुरू से ही उसे स्टॉक करता था, वह उसके प्रति ऑब्सेस्ड था। उसने यहाँ तक कहा कि उसने अपने पति को भी बताया था कि उसकी क्लास में एक बच्चा है जिसे उस पर क्रश है, लेकिन क्योंकि वह उसकी बहुत केयर करती थी, इसीलिए वह उसे कुछ कह नहीं सकी। अब तक की बात तो किसी तरह समझ में भी आ सकती है, जिसे हम आगे डिकोड करेंगे ही। लेकिन जब पुलिस ने क्रिस्टीना को उनके बीच की चैट्स के स्क्रीनशॉट्स दिखाए तो उसका सुर बदल गया। उसने कहना शुरू कर दिया, ओ गॉड, ये लड़का मुझे फंसा रहा है। क्रिस्टीना ने कहा कि उस लड़के ने उसके पीछे से उसका फोन लेकर खुद को ये सारे टेक्स्ट मैसेज भेजे थे और बाद में उसने उसी फोन से मैसेज डिलीट भी कर दिए। लेकिन सोचिए, पहली बात, एक 15 साल के बच्चे को क्रिस्टीना के फोन का पासवर्ड कैसे पता होता, और वो इतनी बार इतने लंबे समय तक क्रिस्टीना का फोन लेकर खुद को मैसेज करता रहा। ये बात कुछ ज्यादा ही बेतुकी लगती है। फिर सवाल ये भी उठता है कि क्रिस्टीना अपना फोन उस बच्चे के पास क्यों छोड़ती थी और कब? दोनों के बीच इतनी नजदीकी कब और कैसे हुई? ऐसे तमाम सवाल थे जिनका क्रिस्टीना के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। ऊपर से माइकल, जिसे क्रिस्टीना ने अपना पति बताया था, उसका भी एक अलग ही स्टेटमेंट सामने आया। माइकल ने पूछताछ में साफ कहा कि उसे इस पूरी कहानी की कोई जानकारी नहीं थी। असल में तो वह यह तक नहीं जानता था कि वह लड़का कौन है। उसने पुलिस के सामने कहा, मैं पहली बार इस बारे में सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि यह सब क्या हो रहा है। अब सोचिए, अगर क्रिस्टीना को सच में कोई स्टूडेंट स्टॉक कर रहा था तो उसने इसकी शिकायत स्कूल अथॉरिटी से क्यों नहीं की? और सबसे अहम बात, अगर कोई आपको लगातार स्टॉक कर रहा हो, आप डर महसूस कर रहे हो, तो आप सबसे पहले अपने किसी करीबी को, खासकर अपने पार्टनर को यह बात जरूर बताएंगे, है ना? लेकिन माइकल को तो पूरी तरह अंधेरे में रखा गया था। और जब पुलिस ने क्रिस्टीना का फोन जब्त करके उसकी जांच की तो उसमें मौजूद चैट्स को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कोई उसे फंसा रहा है, बल्कि कहानी कुछ और ही बयान कर रही थी। जांच में जो सामने आया उसने पूरे केस को पलट कर रख दिया। क्रिस्टीना के फोन से उस लड़के की शर्टलेस तस्वीरें मिलीं, जो साफ तौर पर उसके सोशल मीडिया से डाउनलोड की गई थीं, और इससे ये जाहिर होता है कि असली स्टॉकर कौन था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी नोट्स ऐप में कुछ बेहद अजीब और पर्सनल थॉट्स मिले। उन्हें पढ़कर कोई भी समझ सकता था कि क्रिस्टीना खुद उस लड़के को लेकर ऑब्सेस्ड थी। एक नोट तो ऐसा था जैसे वो खुद से बात कर रही हो, जैसे आप किसी इंसान से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते, तो वो सारी बातें नोट्स में उतार देते हैं। उस नोट में उसने लिखा था, फिर से हमेशा की तरह, आई गेस योर नेक्स्ट गर्लफ्रेंड। ये सब साफ दिखाता था कि उसके मन में उस बच्चे को लेकर कैसी भावनाएं थीं, जो किसी भी टीचर स्टूडेंट रिश्ते की सीमाओं से बहुत परे थीं। तुम बेहद प्रेडिक्टेबल और घिनौने हो। मुझे पता था कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हारे लिए बस एक जरिया भर थी। ना तो अब मुझे गुस्सा आ रहा है, ना ही मैं दुखी हूँ। मैं बस थक चुकी हूँ। अब हमारे रिश्ते में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं बची। जब जब मैंने तुम्हें ब्रेकअप के बारे में कहा, चाहे वो मेरी शादी के वक्त हो या तुम्हारी ग्रेजुएशन के दौरान, हर बार तुमने ही मुझे मनाया, समझाया कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हकीकत में तुमने हमें बर्बाद किया। मैंने पहले ही कहा था कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए, पर तुम बार बार मुझे गैसलाइट करते रहे ताकि मैं तुम्हारे साथ बनी रहूं। अब कभी हम साथ नहीं होंगे, कभी नहीं। और हाँ, मैंने उन सभी चैट्स के स्क्रीनशॉट्स रख लिए हैं। मैं कोई सेकंड ऑप्शन नहीं हूँ।
अपनी सारी गलतियों के बावजूद मैं तुम्हारा सबसे बेहतर एक्सपीरियंस थी, लेकिन तुम हर बार मुझे तब तक अपने साथ घसीटते रहे जब तक तुम्हारे लिए वो सब आसान था। पिछली बार इसने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन इस बार इसने मुझे बदल दिया है। मैं अब दुखी नहीं हूँ, बल्कि गुस्से में हूँ कि मैंने एक 16 साल के लड़के को मेरे साथ ऐसा करने दिया। आखिर में हम दोनों ही हार गए। तुमने एक ऐसी लड़की को खो दिया जो तुम्हारे लिए अपनी पूरी दुनिया बदलने को तैयार थी, और मैंने खुद को खो दिया, वो वर्जन जो मैं तब थी जब मैं तुम्हें जानती भी नहीं थी। ओह गॉड, इस एक नोट में ही कितनी बातें हैं। यकीन नहीं होता कि क्रिस्टीना अपने किए का दोष एक 15 साल के बच्चे पर डाल रही है। बिल्कुल साफ है कि वह लड़का शायद अब अपनी उम्र की किसी लड़की को पसंद करने लगा होगा, जो कि पूरी तरह नॉर्मल है क्योंकि आखिरकार वो एक टीनेजर है। लेकिन क्रिस्टीना इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। क्या यह विडंबना नहीं है? क्योंकि खुद क्रिस्टीना तो अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दे रही थी, और जो उसने लिखा, हर बार तुम ही वापस आए और मुझे कन्विंस किया कि सब ठीक हो जाएगा, इससे यह भी साफ होता है कि वह लड़का इमोशनली क्रिस्टीना से जुड़ गया था, उसके साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस कर रहा था। जहां एक टीचर के तौर पर क्रिस्टीना को उस लड़के का मार्गदर्शन करना चाहिए था, उसे सही दिशा दिखानी चाहिए थी, वहीं उसने उल्टा उसकी भावनात्मक कमजोरियों का फायदा उठाया। ये बिल्कुल साफ है कि क्रिस्टीना उस लड़के को एक इमोशनल ट्रैप में फंसा रही थी। इस नोट में उसका ऑब्सेशन खुलकर सामने आता है। सोचिए, वो एक 28 साल की महिला है और वो एक टीनेज लड़के से कह रही है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बदलने को तैयार थी। इसका मतलब है कि वो अपने 8 साल पुराने रिश्ते को भी दांव पर लगाने को तैयार थी एक 15 साल के बच्चे के लिए। यह प्यार नहीं है, यह मैनिपुलेशन है। एक किशोर से इतनी गहरी इमोशनल एक्सपेक्टेशन रखना, उसे उसकी उम्र से कहीं ज्यादा मैच्योर रिलेशनशिप में खींचना और फिर अपनी गलतियों के लिए उसे दोषी ठहराना, ये सब इमोशनल अब्यूज के जबरदस्त संकेत हैं। आइए जरा रियल हो जाएं। एक 15 साल का लड़का कभी भी एक 28 साल की महिला की इमोशनल जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि क्रिस्टीना यह सब अच्छे से समझती थी। उसे पता था कि वह क्या कर रही है। इसके बावजूद उसने उस 15 साल के बच्चे को इमोशनली और फिजिकली एक्सप्लॉइट किया। और ये सिर्फ एक ब्रेकअप नोट तक सीमित नहीं था। उसके फोन में और भी कई नोट्स मिले। एक नोट का टाइटल था मैनिफेस्टेशन, जिसमें उसने लिखा था, वो मुझे जल्द ही फिर से कांटेक्ट करेगा और हम सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं अपनी लाइफ एंजॉय करूंगी, ये जानते हुए कि वो वैसा इंसान नहीं है जैसा मैंने सोचा था। ही इज बीनीथ मी। अगर आपने द सीक्रेट या द मैजिक जैसी किताबें पढ़ी हैं, तो आप समझ जाएंगे कि यह सोच उसी मैनिफेस्टेशन माइंडसेट से निकली है, जहां कोई अपनी चाहत को बार बार सोचकर, लिखकर अपनी रियलिटी में लाने की कोशिश करता है। यह सब मिलाकर यह साबित करता है कि क्रिस्टीना उस लड़के को लेकर ऑब्सेस्ड थी और उसके ऊपर कंट्रोल बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक तीनों स्तरों पर। तो आप जानते हैं वो क्या कर रही थी? वह कह रही थी कि हम दोनों फिर से एक पॉजिटिव तरीके से जुड़ेंगे, क्लोजर पाएंगे, फिर हम हेल्दी तरीके से आगे बढ़ सकेंगे, हम एक दूसरे की जिंदगी में हमेशा के लिए मौजूद रहेंगे, अपनी पर्सनल लाइफ जीते हुए भी एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे। सोचिए, ये सबसे खराब स्थिति है। किसी से शादी हो और फिर वह शख्स किसी और से हमेशा के लिए प्यार करने की बात करे। यह सब एक टीचर अपने 15 साल के स्टूडेंट के लिए लिख रही थी। मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ। और सच कहूं तो ये सब देखकर लगता है कि क्रिस्टीना सिर्फ इमोशनल नहीं, बल्कि मेंटली भी अनस्टेबल थी। सोचिए, एक तरफ था एक प्यार करने वाला पति, वर्षों का रिलेशनशिप और एक स्थिर जिंदगी, और दूसरी तरफ एक 15 साल का बच्चा जिसके लिए क्रिस्टीना का ऑब्सेशन था। यह सिर्फ ऑब्सेशन नहीं, बल्कि एक मानसिक असंतुलन का संकेत था। और हाँ, हमारे पास इस मामले के सभी सबूत मौजूद नहीं हैं। यह तो सिर्फ वही चीजें हैं जो पुलिस ने सार्वजनिक की हैं। कौन जाने उसके फोन में और क्या क्या मिला होगा, मगर जो सबूत, मैसेजेस, तस्वीरें और नोट्स मिले हैं, उन्होंने इस केस को अभियोजकों के लिए बेहद मजबूत बना दिया। फिर भी क्रिस्टीना अब तक सभी आरोपों को नकार रही है। वह फिलहाल 3 मामले में माइनर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों में निर्दोष साबित होने की कोशिश कर रही है। अगर कोर्ट में क्रिस्टीना को दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 4 साल और ज्यादा से ज्यादा 15 साल की जेल हो सकती है। उस लड़के के परिवार ने विशेष रूप से अनुरोध किया है कि इस केस से जुड़ी कोई भी रिकॉर्डिंग सार्वजनिक न हो, और सबसे महत्वपूर्ण, उस लड़के का नाम बाहर न आए। यह रिक्वेस्ट पूरी तरह से जायज है क्योंकि वह लड़का अभी सिर्फ 16 साल का है और इससे उसका भविष्य प्रभावित हो सकता है। अचंभित करने वाली बात यह है कि क्रिस्टीना का पति माइकल इस मामले में उसका समर्थन कर रहा है।
जैसा कि आप इन फुटेज में देख सकते हैं, दोनों कोर्ट में हाथ डाले साथ आए हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इतना सब कुछ होने के बावजूद माइकल ने क्रिस्टीना को क्यों नहीं छोड़ा। उसने एक नाबालिग के साथ धोखा किया था। या तो माइकल उससे बेहद प्यार करता है या फिर क्रिस्टीना ने उसे इस हद तक मैनिपुलेट कर रखा है कि वह खुद को पूरी तरह बेगुनाह मानता है। एक अधिकारी ने बताया कि क्रिस्टीना ने अपनी रक्षा में कहा कि लोग उसके पीछे इसीलिए पड़े हैं क्योंकि वह बहुत अच्छी दिखती है। वह बस उस बच्चे की देखभाल कर रही थी। उसने ये भी कहा कि ये सब उसके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि वह बहुत सुंदर है। इस आत्म प्रेम और सेल्फ ऑब्सेशन का स्तर सच में मेरी समझ से बाहर है। यह केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है और उम्मीद है कि उस लड़के को न्याय जरूर मिलेगा। इस मामले ने काफी सार्वजनिक ध्यान आकर्षित किया है और जैसे जैसे मामले की बातें सामने आईं, डाउनर साउथ हाई स्कूल को भी काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। लोगों का कहना था कि अगर स्कूल अपने शिक्षकों की ठीक से निगरानी करता और क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरे होते तो यह सब कभी नहीं होता। इस भारी विरोध और आलोचना के बाद स्कूल ने आखिरकार एक नोटिस जारी किया। उन्होंने कहा कि वे इस पूरी स्थिति से गहराई से परेशान हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। रिसर्च करते वक्त मैंने कई ऐसे कमेंट्स पढ़े जैसे, ओह वह तो एक लकी बॉय था, या ये सब कंसेंशुअल था और यह तो हर लड़के का सपना होता है। लेकिन सोचिए, अगर हम जेंडर रोल्स को उलट दें, अगर कोई 30 साल का पुरुष 15 साल की लड़की के साथ ऐसा करता तो हम तुरंत उसे घृणित और एक शिकारी कह देते। हमें यह याद रखना चाहिए कि कंसेंट तभी मायने रखता है जब दोनों पक्ष मैच्योर हों। यह एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण उम्र होती है। हाँ, संभव है उस वक्त लड़के को भी ऐसा कुछ चाहिए था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होगा उसे समझ आएगा कि उसके साथ क्या हुआ था और तब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका होगा। अगर आपको मेरी नरेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अलविदा।